हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं कि किसी भी स्कूल के लिए एडमिट कार्ड को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड या उसमें कुछ हम मज़ीद मॉडिफिकेशंस करेंगे इसको ज़्यादा अच्छा और इसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए उसको हम बनाने वाले हैं। अगर आप एडमिट कार्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो कीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एडमिट कार्ड को बनाने से पहले हमने जो हमारे पास पेज ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके साइज़ के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम लेआउट में चले जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमने यहाँ से चले जाना है साइज़ में और बिल्कुल एट दी एंड हमारे पास ऑप्शन होगा मोर पेपर साइज़ का। इसको जाके हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास विड्थ है उस पेपर की उसकी हमने कर लेनी है 3.5 और जो हाइट है उस पेपर की वो हमने कर लेनी है 2.5। ठीक हो गया। क्योंकि जो एडमिट कार्ड होता है उसका साइज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है जो मैंने यहाँ पर दिया विथ और हाइट के हिसाब से। उसके बाद हमने चले जाना है मार्जिन में। मार्जिन में जाने के बाद हमने टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट में जाके इसके मार्जिन को हमने चेंज कर देना है। मार्जिन को हम क्या करेंगे 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से बॉटम को भी हम कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। ये ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर ही होता है। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं है तो आपने इसको सेंटीमीटर में कर लेना है। लेफ्ट को भी कर लेते हैं जी 0.2। इसी तरह से राइट को भी हम कर लेंगे 0.2 और प्रेस कर देंगे ओके। जैसे ओके को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास साइज़ जो है हमें मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसका जो कर्सर का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट हर सॉफ्टवेयर का अलग से होता है। अगर आपने जो भी सेट किया हुआ है आप इसको सेट कर लेंगे। अब हमने इसका लगाना है सबसे पहले बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए हम चले जाएंगे डिज़ाइन वाले टैब में और बिल्कुल राइट साइड पर पेज बैकग्राउंड के नाम से ग्रुप है और हमें यहाँ पर मिलेगा पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपेयर होगा पेज बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से। जो भी आपने यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल लेना है आप उस बॉर्डर के स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से आपने मार्जिन को सेट कर लेना है। मार्जिन आपने सबका सेट करना है 5 पॉइंट। ठीक हो गया। टॉप से भी 5 पॉइंट, लेफ्ट से भी 5 पॉइंट, इसी तरह से बॉटम से भी हम इसको कर लेंगे 5 पॉइंट और राइट से भी जाके इसको हम सेट कर लेंगे 5 पॉइंट। इसको 5 पॉइंट सेट करने के बाद हमने प्रेस कर देना है ओके और यहाँ से भी कर देंगे ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास जो बॉर्डर है वो शो होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिखना है हेडिंग पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ से हमने चले जाना है शेप्स में और यहाँ से जाके हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और बिल्कुल टॉप पर हमने इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद हम चले जाएंगे होम में। इसका जो साइज़ है उसको आपने सेट कर लेना है, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। जो भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अच्छा सा हमने यहाँ पर ले लेना है ताकि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी हमें अट्रैक्टिव नज़र आए। तो यहाँ पर जाके हम स्कूल का नाम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नाम है उसको आप लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिख रहा हूँ हाई स्कूल सरवर शहीद। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने चले जाना है शेप के फॉर्मेट में। शेप के फॉर्मेट में जाने के बाद हमने शेप फिल को कर लेना है नो फिल और यहाँ से शेप आउटलाइन को हमने कर लेना है नो आउटलाइन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर चले जाना है और इसको पोजीशन को हमने सेट कर लेना है टॉप सेंटर। ठीक हो गया। इसको टॉप सेंटर कर लेंगे और हम एरोज की मदद से इसको बिल्कुल टॉप पर ले जाएंगे और जहां पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर लेना है। अब ये देखिए ये जो हमारी हेडिंग थी स्कूल का नेम जो है ये बिल्कुल टॉप पर हमने इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मजीद एक जो है हम इंसर्ट करवाते हैं शेप को और शेप को इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ से हमने चले जाना है टेक्स्ट बॉक्स में और बिल्कुल इसके बॉटम में हमने जाकर कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद होम पे जाएंगे। इसके साइज को हम कर लेंगे छोटा। साइज को छोटा करने के बाद फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई अच्छा सा जो भी आपको यहाँ पर सूट कर रहा है वो आपने ले लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है फाइनल एग्जाम 23-24। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, फिर से चले जाते हैं शेप के फॉर्मेट में। शेप फिल को जाके कर लेते हैं नो फिल। शेप की आउटलाइन को हमने कर लेना है नो आउटलाइन और इसको हमने फिर से सिलेक्ट करके फिर इसको एरोज की मदद से हमने थोड़ा सा
ऊपर वाली साइड पर सेट कर लेना है आपके पेज के अकॉर्डिंग, जहां पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से जैसे ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, थर्ड नंबर पर हमने एक ओवल शेप जो है वो यहाँ पर लेके आनी है। उसके लिए हम इंसर्ट में गए, चले गए ओवल में और उसको ड्रैग करते हैं बिल्कुल कुछ इस तरह से हमारी लेफ्ट अपर कॉर्नर पे, क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं लोगो को। ठीक हो गया जी। ये हमने कुछ इस तरह से इसको जो है वो ड्रैग कर लिया। फिर से हम चले जाएंगे शेप के फॉर्मेट में, फिर हम जाएंगे शेप फिल में और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा पिक्चर का। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो हमसे बात पूछेगा कि आप कहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो हमारी पिक्चर पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्स में, जहां पर भी आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है उसको जाके वहां से सेट कीजिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। मजीद आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि आपके पेज के अकॉर्डिंग, आपकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ये जो लोगो है ये सेट आ सके। ठीक हो गया। ये अगर आप इसको लेफ्ट राइट या अपर साइड पर जहां पर भी लेके जाना चाहते हैं तो जो एरोज हैं आपके कीबोर्ड के उसकी मदद से आप इनको लेके जा सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, शेप फॉर्मेट में जाइए और शेप की आउटलाइन जाके हम इसकी आउटलाइन को कर देते हैं ब्लैक। और कुछ इस तरह से हमारे पास जो इसका लोगो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। फिर लोगो को सेट करने के बाद अब हम फिर से चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में और यहाँ से जाके हमने एक जो है वो राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल लेना है और इसको जाके हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग करवा लेंगे। ड्रैग करवाने के बाद अब हम जाके इसका जो भी स्टाइल सेट करना चाहते हैं वो स्टाइल हम सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जाके ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जाके इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो हम सिंपल इसके अंदर टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिट कार्ड। ठीक हो गया। इसका साइज थोड़ा सा हम होम पे जाते हैं और यहाँ से जाके इसका साइज कर लेते हैं बिल्कुल छोटा, इसको ले जाते हैं 7 पे। फॉन्ट का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर लें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एडमिट कार्ड, कुछ इस तरह से। फिर आप इसको किसी भी साइड पर मूव करवा सकते हैं। इस शेप को सिलेक्ट कीजिए, इसको बिल्कुल मिड में ले जाइए। अगर आप अपर साइड पर लेके जाना चाहते हैं तो एरोस की मदद से इसको कुछ इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है जिसमें जाके हमने स्टूडेंट के सभी क्रेडेंशियल्स के लिए डाटा यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो हम फटाफट से वो जो टेक्स्ट है सारा यहाँ पर लिख लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने सारा डाटा स्टूडेंट का लिख लिया और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में चले जाना है, इसकी शेप को हमने करना है नो फिल और इसी तरह से शेप की आउटलाइन में जाके इसको कर देना है नो आउटलाइन। ठीक हो गया जी। नो आउटलाइन करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट की पिक्चर को ऐड करवाने के लिए सिंपल फिर से इंसर्ट टैब में चले जाना है, शेप में चले जाना है और यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल लेनी है और इसको बिल्कुल राइट कॉर्नर पर हमने कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है जहां पर स्टूडेंट की जो पिक्चर है उसको हम इंसर्ट करवा सके। शेप के स्टाइल में जाएं, इसके शेप के स्टाइल को आप सेट कर लें कुछ इस तरह से और फिर आप इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको फिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग यूर पेज। अब हमारे पास तकरीबन 95% जो है हमारा जो एडमिट कार्ड है स्टूडेंट का वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, लास्ट वाले हमारे 2 स्टेप हैं, हमने बिल्कुल बॉटम पर 2 सिग्नेचर्स ऐड करवाने हैं। उसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट में, फिर से चले गए शेप्स में और यहाँ पर जाके हमने कुछ जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले लें या रेक्टेंगल ले लें। मैं यहाँ से जाके सेट करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स को कुछ यहाँ पर हम इस तरह से ड्रैग करवाएंगे। फिर हम चले गए होम में। होम में जाने के बाद इसके साइज को छोटा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आपने लेना है उस फ़ॉन्ट के स्टाइल को ले लीजिए और यहाँ पर आप लिखें क्लास टीचर। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ले जाइए मिड में। इसी तरह से फिर हम इसको जो है वो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे शेप फॉर्मेट में, जाके शेप फिल को करेंगे नो फिल और इसी तरह से शेप आउटलाइन को हम कर देंगे नो आउटलाइन। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको हम ड्रैग करेंगे और दूसरे वाला जो हमारे पास है उसको ले जाएंगे बिल्कुल राइट साइड पर और यहाँ पर हम जाके इसको रेज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल। ठीक हो गया। ताकि हम दोनों सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर ऐड करवा सकें, प्रिंसिपल के भी और उसके साथ साथ क्लास के टीचर के भी। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से इंसर्ट में चले जाना है और यहाँ से जाके हमने शेप्स में जाना है और यहाँ से जाके हमने लाइन लेनी है। लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए हमने शिफ्ट के बटन को होल्ड करके रखना है और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए वो जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगी। शेप्स के स्टाइल में जाइए और इसका कलर कर दिए ब्लैक और फिर से आप चले जाइए शेप की आउटलाइन में और यहाँ से जाके इसके वेट को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से इसको करेंगे पेस्ट। इसको उठा के हम ले आएंगे प्रिंसिपल वाला जो हमने लिखा हुआ था
उस प्रिंसिपल वाले नाम के बिल्कुल ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा डिज़ाइन जो है 98% सेट हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं तो आप फिर से जो क्लास टीचर है इसको आप मूव करवा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरह से एरोस की मदद से सेट कर लेते हैं। आपने अकॉर्डिंग टू यूर डिज़ाइन इसको फिक्स कर लेना है। अब ये कुछ हमें बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसके बैकग्राउंड कलर को सेट करना है। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे पेज के डिज़ाइन में, पेज के डिज़ाइन में गए और यहाँ पर हमारे पास पेज कलर है। जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं उसको आप सेट कर लीजिए। अब हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर सेट होने वाली हैं। ये जो हमारे पास हमने तस्वीर के लिए लिया हुआ था रेक्टेंगल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, शेप फॉर्मेट में जाइए और जाके जो शेप की फिल है उसको नो फिल कर लीजिए। इसी तरह से एडमिट कार्ड को हमने सेट किया और यहाँ पर जाके शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर लें ताकि इसके बैकग्राउंड में भी कलर ऑटोमेटिकली सभी का सेम हो। फिर से हम चले जाते हैं डिज़ाइन में, डिज़ाइन में जाने के बाद पेज कलर में चले गए और यहाँ से जाके जो भी कलर आपको बेहतर लगे उस कलर को आप सेट कर सकते हैं। और ये देखिए हमने एक एडमिट कार्ड बिल्कुल ज़बरदस्त वे में हमारे पास यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आप इसके प्रिंट भी ले सकते हैं और एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा एडमिट कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम में बैठने के लिए ये दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।